अब ये लोग क्या है, पॉलिटिकल पार्टी से अपॉइंट हुआ है, राइट। स्कूल को हमें थोड़ा अभी सेकेंडरी पोजीशन पे रखना पड़ेगा और प्राइमरी पोजीशन पे हमें एसआईआर को लेके आना पड़ेगा। 8 अगस्त हमारा अल्टीमेट डेडलाइन है, उसके अंदर 100% डिजिटाइज होना है। अभी शो कॉज नोटिस निकाला है, अभी मैंने साइन किया है। प्रिंसिपल को भी उतना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा जितना रिस्पॉन्सिबल हम खुद है। और बीएलओ आते हैं फील्ड के ऊपर तो 4 बजे आते हैं और इतना कंजेस्टेड एरिया है हमारा मुमरा का, 7 बजे के बाद घर पे विजिट नहीं हो पाएगा। और एक भी प्रिंसिपल ने मुझे अभी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया है, वो बोल रहे कि मैं 3 के बाद छोड़ूंगा। तो प्रिंसिपल को मुझे ये बोलना है कि अगर आप सीरियसनेस नहीं होते हो तो आपके ऊपर हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। जो अनमैपिंग हुआ है उनको भी भरना है। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पूरे महाराष्ट्र भर में एसआईआर का काम जोरों पर चल रहा है। इसी तरह से मुमरा में भी पिछले 6 महीने से जो है एसआईआर की मैपिंग का कार्य जोरों पर चल रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा उनके कार्यालयों पर एसआईआर मैपिंग के काम हुए हैं, मगर इस बीच जो है बीएलओ और प्रिंसिपलों की लापरवाही सामने आ रही है। स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं वो बीएलओ को छोड़ नहीं रहे हैं। बीएलओ का काम है कि वो घर घर तक पहुँचे, मतदाताओं से डायरेक्ट संपर्क करे, उन्हें फ़ोन करे, मगर कुछ बीएलओ की ऐसी शिकायत आ रही है कि वो मतदाता को न फ़ोन कर रहे हैं, न उनके घर पर जा रहे हैं, और जब मतदाता उन्हें खुद फ़ोन कर रहे हैं तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब प्रिंसिपल की लापरवाही ये है कि प्रिंसिपल एसआईआर के काम को लेकर ज़्यादा जो है गंभीर नहीं दिख रहे हैं, और इसी बात को लेकर जो है आज मुमरा प्रभाग समिति के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर विजय कावले जी ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया, जहाँ पर मीडिया कर्मियों को उन्होंने बुलवाया। अब आइए जानते हैं एसआईआर से रिलेटेड और प्रिंसिपल के जो उनकी जिम्मेदारी है उससे रिलेटेड उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए जानते हैं। मैंने आज पत्रकार परिषद इसलिए बुलाया है कि प्रिंसिपल के बारे में उनको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, बीएलओ को उनको छोड़ना पड़ेगा, और स्कूल को हमें थोड़ा अभी सेकेंडरी पोजीशन पे रखना पड़ेगा और प्राइमरी पोजीशन पे हमें एसआईआर को लेके आना पड़ेगा। और 8 अगस्त इसका टाइमलाइन है। स्कूल का क्या, साल भर स्कूल चलेगा तो स्कूल में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन 8 अगस्त हमारा अल्टीमेट डेडलाइन है, उसके अंदर 100% डिजिटाइज होना है, 100% डिस्ट्रीब्यूट होना है और उसको कलेक्ट भी 100% करके लेना है। ये 3 चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जब मैंने अभी जो नोटिस आए, जो अब्दुल्ला पटेल स्कूल है, फिर उसके बाद में 1 मिनट ये रेडियंट स्कूल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रेडियंट स्कूल है जिनको मैंने अभी शो कॉज नोटिस निकाला है, अभी मैंने साइन किया है। तो उनके प्रिंसिपल को भी मैंने अभी कॉल करने का कोशिश की है, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं की है। आज संडे होके भी मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि किसी भी कंडीशन में एसआईआर में लोगों को इंक्लूड करके लेना है, और जो गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ नॉलेज नहीं है कि एसआईआर क्या है, तो उनको मदद के लिए हमें बीएलओ की सख्त ज़रूरत है। तो इनके अंदर जो है अभी कोई लेवल का सीरियसनेस नहीं है। और अभी मैं आपको ये मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो गरीब लोग हैं वो किसके पास जाए। यंत्रणा हमें टाइट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को भी उतना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा जितना रिस्पॉन्सिबल हम खुद है। 24/7 हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। 13 डेज़ अगर आप स्कूल को सेकेंडरी पोजीशन पर रखते हो और एसआईआर में लोगों को हेल्प करते हो, तो ये आपके मीडियम से भी, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल के अंदर कोई भी सीरियसनेस बिल्कुल नहीं है। वो किसी के फ़ोन नहीं उठाते। अगर बीएलओ जो है, बीएलओ बोलते कि हमारे प्रिंसिपल हमें छोड़ नहीं रहे, और बीएलओ आते हैं फील्ड के ऊपर तो 4 बजे आते हैं, और इतना कंजेस्टेड एरिया है हमारा मुमरा का, तो हम कॉलोनी में जाते टाइम 7 बजे के बाद घर पे विज़िट नहीं हो पाएगा। तो लोग अलग अलग मैटर में अभी फंसे हुए हैं, और उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी का अभी जो काम चल रहा है वो एसआईआर का काम चल रहा है, जो टाइम बाउंड कार्यक्रम है। और एक भी प्रिंसिपल ने मुझे अभी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया है। वो बोल रहे कि मैं 3 के बाद छोड़ूंगा। मुझे बताओ, अगर वोटर लिस्ट में हमारा काम अभी डिस्ट्रीब्यूशन का 70% हो गया है और 40% हमारा डिजिटाइज हो गया है, तो हमारा अभी भी 60% डिजिटाइजेशन बाकी है। तो ये 60% हम 8 अगस्त को कैसे, हमें टाइम बाउंड कार्यक्रम करना है। तो प्रिंसिपल को मुझे ये बोलना है कि अगर आप सीरियसनेस नहीं होते हो तो आपके ऊपर हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, और वो भी इमीडिएटली हम आपके ऊपर एक्शन, हमें एक्शन किसी के ऊपर लेना नहीं है। प्यार मोहब्बत से हर चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन वो गरीब जो वोटर है, जो वोटर लिस्ट में नहीं आया, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है। हर बीएलओ काम कर रहे हैं,
हर BLO, कोई BLO ऐसा नहीं है आपके, अगर ये 70% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो 30% बचा है, तो ये 70% डिस्ट्रीब्यूशन BLO नहीं किया है। प्रॉब्लम हमारा जो आ रहा है, जो BLO के साथ जो असिस्टेंट होना चाहिए उनका प्रॉब्लम अभी आ रहा है हमें। आप असिस्टेंट की बात करो सर, तो BLA भी तो दिए गए ना लोग। नहीं, BLO भी दिए गए, तो BLA BLA के साथ नहीं जा सकते क्या? नहीं जा सकते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑथोराइज जो है हाँ BLA और BLO क्या है, पॉलिटिकल पार्टी से अपॉइंट हुआ है, राइट। हाँ। लेकिन जो असिस्टेंट BLO है वो जो है प्रॉपरली ट्रेंड है, टीचर है, इंग्लिश मीडियम के टीचर लोग हैं, तो उनको अभी हमने 50 के सफाई कर्मचारी की भी ऑर्डर निकाली है, लेकिन वो उतने एजुकेटेड नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, जितने प्रिंसिपल जो हमें सपोर्ट करने चाहिए, और जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर एज हमें मोबाइल में हेल्प करने के लिए भी लगेंगे, लेकिन वो BLA कर सकता है नहीं कर सकता है अभी उसकी गारंटी हम नहीं लेंगे। BLA भी अच्छे है कुछ, लेकिन ये जो है प्रॉपरली एजुकेटेड लोग हैं, तो 1-2 घंटे से काम नहीं होगा। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग काम है, इसमें बहुत ही सेंसिटिव काम है। जिन लोगों का मैपिंग हुआ है वो भी उसमें प्रोसेस में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैपिंग का तो आप सबको पता है कि हियरिंग होने वाला नहीं है, लेकिन मैपिंग का EF फॉर्म भर के हमारे पास आना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये भी समझ में आएगा कि उनके पास हमें रीच करना है जिनका मैपिंग हुआ है, जो अनमैपिंग हुआ है उनको भी भरना है, और जो एनोमलीज़ है, जैसे हमारी कल बातचीत हो गई है, तो एनोमलीज़ में जो है तो हम उनके डॉक्यूमेंट्स लेने वाले, पंचनामा कोई उनके ऊपर होने वाला नहीं। तो जो 12 डॉक्यूमेंट्स है आधार प्लस 11 उनके ऊपर हम उनको क्वालिफाई करवा देंगे एनोमलीज़ का। लेकिन हमें अभी ये चाहिए कि जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गए उनको कलेक्ट करके लोगों से लेके आना है। ये बहुत हेक्टिक काम है, उसके लिए हमें जो एजुकेटेड है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी, BLA के ऊपर हम उतनी जिम्मेदारी अभी दे नहीं सकते। आप समझो, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनको लीगली जो है उनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो। लेकिन जो BLO है, ये BLO है असिस्टेंट BLO, उनके ऊपर हम उनको एक जिम्मेदारी दे सकते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर हम जिम्मेदारी दे सकते हैं कि आपने SIR के प्रोग्राम, जो नेशनल प्रोग्राम है और बहुत सेंसिटिव प्रोग्राम है, नेशन वाइड जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके ऊपर प्रिंसिपल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके स्कूल को सेकेंडरी पोजीशन पर रख के BLO को सबके सब BLO को छोड़ के अभी SIR का काम हमें कंप्लीट करना है। सर, प्रभाग क्रमांक 31 में विशाल नामी एक BLO है, हाँ। जो मतलब घर घर तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। एकता नगर करके एक आबादी है, बहुत सारी शिकायतें ऐसी आ रही है कि न वो घर तक पहुंच रहे हैं, न तो मतदाता को फ़ोन कर रहे हैं, और जब भी मतलब दर्जनों फ़ोन उनको लगाए गए हैं और उनका फ़ोन बंद आ रहा है। तो ऐसे लापरवाह BLO के लिए आपके पास क्या? ऐसे बहुत BLO सर, एक नहीं है। ये देखो, अभी हमारे पास जो लिस्ट आई है कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, सब ठीक से चल रहा है। अभी उनको तो हमने बोला है कि 3 टाइम हाउस टू हाउस विजिट करना है किसी भी कंडीशन में। वो जो ECI की गाइडलाइन है उसके हिसाब से प्रोग्राम चल रहा है, आपको भी पता है। अगर जो इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किसी का आता है, कोई ऐसे भी BLO है कि बहुत स्ट्रेस में काम करे, तो मैंने भी कल जो BLO से मेरी बातचीत हो गई तो मैंने उनको बोला है कि आप स्ट्रेस में काम मत करो, जितना हो सके फ्रेंडली काम करो, किसी के ऊपर रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। जब आप रिएक्ट करोगे तो आप खुद परेशान हो जाओगे। तो ऐसे भी BLO है कि वो लोगों को ठीक से बात नहीं करे, तो उनको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली बोल रहे हैं कि लोगों की जो शिकायत है, लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं। ये प्रोग्राम है जिसमें आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपके पास यूज़र ID और पासवर्ड जो BLO का दिया गया है, तो आपके पास कुछ जिम्मेदारी है। लोगों को शौक नहीं है कि आपके पास क्यों आए लोगों का कुछ आपके पास काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है, इसलिए लोग आ रहे हैं। तो उनको आप रिस्पॉन्ड करो पॉजिटिवली, और जितना हो सके उनको कोऑपरेट करो और उनका ये भर के लो। और कुछ BLO मैंने ऐसे देखे कि हमारे भी फ़ोन हमसे भी थोड़ा सा बात करते, तो उनके ऊपर हमने शो कॉज नोटिस अभी इशू किया है, लेकिन काम ठीक से चल रहा है, तो इसीलिए हमने क्या है कि किसी का नुकसान इसमें ना हो। लेकिन अभी जो BLO 221 का जो ऑर्डर निकाला है उसमें से कोई सीरियसनेस मुझे दिखी नहीं है। मैंने शो कॉज नोटिस दे दिया, उनको फ़ोन कॉल कर रहे, प्रिंसिपल को कंटिन्यूसली टच में, प्रिंसिपल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि हम सीरियस है लेकिन आप सीरियसनेस नहीं हो। तो BLO को भी तो हमें कोई ना कोई मदद के लिए चाहिए। तो इसकी वजह से आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, और कल मैंने उनको 11:30 आप सब आ जाइए। 11:30 को मैंने उनका ये मीटिंग लिया है, सब प्रिंसिपल को बुलाया है मैंने, अभी फॉर्मेट मैंने बनाया है,
तो उसके लिए, और जो प्रिंसिपल कोऑपरेट नहीं करेंगे आई विल टेक द लीगल एक्शन। सर जिन मतदाताओं तक या उनके घर तक बीएलओ नहीं पहुंच पा रहे हैं और वो मतदाता बीएलओ को फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, तो अब ऐसे मतदाताओं को क्या करना चाहिए जबकि समय बहुत कम बचा है? समय तो इसीलिए तो मैंने क्या किया है कि जो बीएलओ है जो बिजी है शेड्यूल में, वो भी ये भर रहा है, काम कर रहा है, परसेंटेज भी बढ़ रहा है, कलेक्शन का फॉर्म का परसेंटेज भी बढ़ रहा है, डिजिटाइजेशन जो हमारा मैंने कल देखा है कि पूरे 18 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है हमारे थाने में टोटल असेंबलीज है, तो उसमें मुमरा का मुझे लगता है 4th पोजीशन है। तो मुमरा अच्छा काम कर रहा है, किसी को मतलब पता नहीं है कि मुमरा कौन से पोजीशन में अभी चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में, कलेक्शन में, डिजिटाइजेशन में। तो हम अच्छा काम करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छा काम करें और वोटर छूट। मतदाता ऐसे मोमेंट पे क्या करे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि जब बीएलओ फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, बीएलओ उनके घर तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो मतदाता को क्या मार्ग आप दिखा रहे हैं, क्या करे मतदाता ऐसे? ये देखो, जो बीएलओ फ़ोन नहीं उठा रहा है, आप सीधा मेरे कांटेक्ट में आओ। मैं यहाँ 24/2, आज संडे है, संडे के दिन भी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। कुछ ना कुछ मेरे अंदर सेंसिटिविटी होगी, इसीलिए मैं आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, नहीं तो आज मैं यहाँ पे नहीं आता। आज संडे है और अभी भी 13 दिन बचे, तो मैं ये काम कल भी एक्सटेंड कर सकता था, पोस्टपोन कर सकता था, लेकिन मैं वो नहीं किया। तो आज मैं यहाँ पे बैठ के आपको मैंने खुद बुला के लिया है कि ये बहुत सेंसिटिव, आपकी मुझे हेल्प लगेगी, तो आपके माध्यम से उनको यहाँ पे विज़िट करवाओ। जो हो सके मैं हमको जितना हो सके मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ मेरी तरफ से।